मोहब्बत में अदाकारी ना करना, परेशानी को बीमारी ना करना, जमा पूंजी का होना है जरूरी, बेवजह की खरीदारी ना करना, माइक्रो मैनेजमेंट है जरूरी, इसीलिए तो आ रहे हैं वासी चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और झड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? दूल्हे लग रहे हो। मैं अच्छा ਇਹੋ ਜਿਹਾ दूल्हा अपने ਵਿਆਹ ਤੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਰੇਚ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਨਹਾਇਆ ਕਰ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਬਣਾ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਲੱਗਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਲਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਹੋਣਾ। और वैसे ये बिस्कुट कहाँ से लेते हो आप? लंडे से। डंडे से मिलती है ये वैसे आपस की बात? नहीं अब नहीं मिलती। बुलाते हैं अपने आज के मेहमानों को। हमारे पहले मेहमान का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, पंजाब असेंबली के अंदर उसके MP हुआ करते थे जनाब चौधरी शफीक गुज्जर। और उनके साथ हमारे दूसरे मेहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन होते थे पंजाब असेंबली के अंदर, चौधरी आदिल गुज्जर। वेलकम टू द शो जी। सियासत के नजारे ले लो, जो है अवाम के पास वो भी सारे ले लो। वाह वाह। अकेले अकेले तो आप कुछ भी नहीं, एक दूजे के सहारे ले लो। जीत का जश्न मनाना है अगर तो मुझसे डेक और डीजे उधारे ले लो। रौला रप्पा पाई रखो। अच्छा जी। रौला रप्पा पाई रखो, अपनी बीन वजाई रखो, वोटां छोटां इलेक्शन वैक्शन कौम नू आरे लाई रखो, ते चोर चोर दा नारा ला के साधु जी तुसी खाई रखो। हंसने वाला पता नहीं था इतना रोएगा, जागने वाला पता नहीं था इतना सोएगा। फैसलाबाद से दोनों मेहमान आए हैं वासे, आज सियासत कम और जुगतों का मुकाबला ज्यादा होएगा। जी शफीक साहब, अवाम ने उम्मीदें बांध ली आपसे। मैं बाहर आया तो दुध वाले रेड़े खलोते, मैं कहा की होया, कहंदे उत्ते अज गुज्जर आए ने। ये आप खुद जवाब दें इसको। उन्होंने तो मंगया नहीं। करने के लिए वोट मंगन आए ने वैसे। आदिल साहब, कैसा लगता है कि हैं ये PMLN में और नाम है इनका शफीक गुज्जर? देखें जी, बात ये है कि पार्टियां तो जारी बात अपनी अपनी होती हैं, लेकिन हमारा बड़ा अच्छा तल्लक है भाइयों वाला। अच्छा, फैसलाबाद शहर से हैं भी भाई हैं हम, और बाकी जो है वो आपके सामने प्रोग्राम में चलता है। ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਲਕ ਹੈ, ਮੁਜ਼ਾਕਰਾ ਚ ਇਕੱਠੇ ਆ ਗਏ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਣਾ। क्यों यार भाई, जो जो कुछ हो चुका हुआ है इन दोनों के दरमियान में पार्टियों के, अगर उसके बावजूद भी ताल्लुक है तो वो अब रहेगा, है ना? बिल्कुल जी, तल्लक तो रहना चाहिए। बिल्कुल, ये तल्लक बनेगा तो पाकिस्तान बचेगा। सुन रहे हैं सर? मुज़ाकरात ਚੱਲਣਗੇ, एक दूसरे दी कमियां कताइयां ਨੂੰ उजागर ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੋਰ ਜੇ वो भी उन्हीं की बात ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੁਗਲ ਦੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਜਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ मगर आदिल साहब, क्या हालात हैं सर, बताएं। हालात सर आपके सामने हैं। वो एक पंजाबी दी मिसाल है ना, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ बस अच्छा नहीं लगता, लेकिन ना को सूरत हालत है जी बड़ी ख़राब। तो आपके सामने है जिस तरीके के साथ लोग लाइनों में लग के आटा ले रहे हैं, जिस तरीके के साथ पेट्रोल बम गिराए, जिस तरीके के साथ लोगों से बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे, जिस तरीके से गैस के बिल नहीं दिए जा रहे, लोग जो है वो महंगाई की वजह से परेशान हैं।
और पाकिस्तान को आप देख लें पिछले तकरीबन 8-9 माह से किधर पहुंच गया है। पेट्रोल जब हम गवर्नमेंट छोड़ के गए थे उसका रेट देख लें, डॉलर का रेट देख लें, उसके बाद आप गैस का देख लें, बिजली का देख लें, और लोगों की जो आम रूटीन की ज़िंदगी है उसका आप कंपैरिजन कर लें आज से 9 माह पहले और आज। तो हालात तो बड़े ख़राब हैं जी, अल्लाह पाक इस मुल्क पे रहम करे। तो सर मेरा एक सवाल है कि पीटीआई की अगर हुकूमत रहती तो ये हालात नहीं होने थे। देखें, जो मुल्क में पिछले 8-9 माह में जिस तरह अफरा तफरी डाली गई, सियासी इस्तेहकाम जो है वो इस मुल्क में नहीं रहा। जब हम कह रहे थे कि अगर आपने इस तरह करना है तो ये सारी चीज़ें फेस करना पड़ेंगी जो आज हम कर रहे हैं, ये तो हम पहले दिन बता रहे थे कि अगर आपने ये डिस्टर्ब किया तो ये सारा मामला आपके सामने आगे आएगा। आप देखें ना, कोरोना में जिस तरीके से खान साहब ने इस मुल्क को आगे लेके गए हैं, जिस तरीके से पूरी दुनिया में आपने देखा कि कोरोना में जिस तरह लोग मुतासर हुए, पूरी दुनिया के कंट्री जो हैं वो मुतासर हुए, तो आप देखिए पाकिस्तान तो उसमें बड़ा बेहतर रहा है। उसमें वजह सिर्फ यही थी कि खान साहब ने उसको बड़ी बेहतर हिकमत अमली के साथ लीड किया था। अब इनके पास कोई प्लान तो था नहीं। पीटीआई के पास थे प्लान्स में, जारी सी बात है, थे तो वो मतलब सारी आदिल चीजें। साहब, ये जो आप अभी कह रहे हैं कि तो हमने पहले बता दिया था कि अगर आपने डिस्टर्ब किया तो ये हो जाएगा, इसका एक मतलब तो ये भी निकलता है कि अगर आप लोग नहीं होंगे तो बाकी सब डिस्टर्ब कर देंगे। नहीं, ये बात नहीं है। हमें चूंकि पता था, हम उस वक्त सारी चीज़ों को देख रहे थे, अगर इस टाइम पे डिस्टर्ब किया गया तो चीज़ें किस तरफ जाएंगी, तो वो वैसे ही हुआ। हमने आगाह किया था, बताया था, वो सारी चीज़ें वैसे ही हुई हैं, आप देख लें। मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने जाते हुए वो आईएमएफ की जो चीजें पूरी करनी थी थोड़ी सी, वो जो आखिरी महीने में पेट्रोल नहीं बढ़ाया और वो जो चीजें वो क्यों की थी? आप सियासी चीज थी? नहीं, सियासी नहीं, बात ये है कि हमारा मकसद है आवाम को रिलीफ देना। तो जिधर हमने समझा या जिधर समझते हैं कि आवाम को रिलीफ देना, तो मुझे ये बताएं कि वो आपने जो रिलीफ था वो उन्हीं 2 महीनों 3 महीनों में क्यों दिया? उससे पहले क्यों नहीं दिया? 6-7 उससे पहले भी वक्तन फवक्तन देते रहे हैं। नहीं, वो नहीं आप फिर रहे थे, जो आपको आईएमएफ के कवायद थे उसके मुताबिक चल रहे थे। आखिर में आके जिसको वो लैंड माइंस अब सारे कहते हैं, बारूदी सुरंगें वो बिछा दी। मगर ये कहीं पे लगता नहीं है कि बड़ा एक सेल्फिश सर, वो बारूदी सुरंगें जो आप बता रहे हैं वो तो अब इसके सामने कुछ भी नहीं है जो आज के हालात हैं। नहीं, वो तो हो गए। जाहिर बात है कि जब आपने एक बार इससे पैसे लिए हुए हैं, उसने शर्तें कही थी, आपने आखिर में आकर शर्तें अपने किसी मसले की वजह से कि जी मुझे अगर हटा दिया तो फिर मैं ये मानूंगा नहीं, और वो उसका रिप्रिकॉशन आना शुरू हो गया। ये तो आप लोगों की साइड थी। उन लोगों की साइड का मसला क्या है कि उन्होंने आने से पहले ही कह दिया, चाहे उसको ओवर कॉन्फिडेंस कह लें या कुछ भी कह लें कि डॉलर इधर आ जाएगा, फलां उधर चला जाएगा, हमें बस ले आए, हम सही कर देंगे। वो उनसे भी नहीं हुआ। तो वो आज का प्रेजेंट डे हाल है कि जो इन्होंने ख्याल किया हुआ था वो इनसे भी नहीं हो पाया। तो ये जो आज का फेलियर है वो इनका है। लेकिन जो पहले से एक चीज़ जो आप लोग करके गए थे वो भी तो एक रियलिटी है ना सर, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमने हालात के मुताबिक चीज़ों को बड़ी बेहतरी के साथ चलाया। देखिए ना, पूरी दुनिया में कोरोना के बाद जिस तरीके से वो जो महंगाई का स्पेल आया है उसको हमने साथ ही लेकर चलना था ना। तो हम भी उसी क्राइसिस से गुजरे थे जो कोरोना वाला क्राइसिस था। ठीक है। तो उसके बाद पूरी दुनिया में एक वो जो शॉर्टफॉल आया था उसमें हम भी गुजरे। तो उसमें जो चीज़ों का सामना करना पड़ा वो हमने किया, लेकिन हमने बड़े बेहतर तरीके के साथ किया। भाई तुसी जवाब दो, तुसी वैक्सीन लवाना है जी। पूरे सवाल का जवाब तो देन फेरी मैं दवांगा ना जी। उनका कहना ये, अब आप बताए। नहीं, असल में बात ये है भाई कि सीधी सी बात है, अगर कोई आदमी मर जाए तो उसे दफनाया जाता है, अगर उसमें कुछ सांस हो तो उसका इलाज किया जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपना सियासी नुकसान बहुत किया, लेकिन अल्लाह की रहमत से कायद मियाँ नवाज शरीफ और का विज़न और मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, उनकी अनथक मेहनत से यहाँ तक कि हम अभी जब ऑक्सीजन पे थे अब थोड़ा थोड़ा सांस लेना शुरू हो गए हैं। इस मुल्क के हालात जो हैं जो इस हद तक क्यों पहुँचे हैं, देखिए किसी से अगर आप मुआहदा करें ना लेने देने का, अगर आप उसमें सही पूरे ना उतरें तो दूसरी दफ़ा वो आपको किस्त नहीं देगा। अगर खान साहब रहते तो ये हालात जो आप सांस लेने वाले हैं, तो ये यकीन करें ये सांस लेने वाले भी नहीं रहने थे। ये जो कुछ हो रहा है इसमें जो कुछ थोड़ी बहुत बेहतरी आई है, ये अल्लाह की रहमत से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों के सदके और मियाँ नवाज शरीफ के विज़न से आई है। इसमें कोई माने ना माने, कोई 10 दिन ठहर के मानेगा, कोई 2 महीने ठहर के मानेगा। बाकी ये जो बातें हैं, बातें ग्राउंड पे जो मर्जी आदमी करता रहे। हकीकत यही है कि जो खान साहब के मुआहदे हैं जिस पे वो पूरा नहीं उतर सके, वो इतनी कड़ी शराइत के मुआहदे हैं कि यकीन करें कि मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को अभी तक भी उसमें मुश्किलात आ रही हैं। तो इंशाअल्लाह ताला पूरा उम्मीद है अल्लाह ताला इस मुल्क को बेहतर ज़रूर करेगा, क्योंकि ये मुल्क बना ही अल्लाह के नाम से है।
इसलिए इसमें नाउमीद नहीं होना चाहिए जी, बेहतरी इंशाल्लाह ताला जरूर आएगी। बेहतरी ते आ जाएगी, ते मियाँ साहब कदों आउणगे? मियाँ साहब मियाँ ਦੇ ਅਗਰ साहब- ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਲੈ ਆਉਣੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। वाह मियाँ साहब ने कोई नहीं जी आना, ये मेरी गल लिख लो। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਮਾਨ ਬਾਹਰ ਚੱਕਰ ਲਾ ਸ਼ੌਕ ਭਾਈ, ਐਸੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਜਾ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਤਦੇ ਹੀ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜਲੇਬੀਆਂ ਨਾ ਹੀ ਖਾਈਏ। गुल से गुलजार चल न जाए कहीं, ठिकाने अकल न जाए कहीं, वो खड़ा हो गया कमा कस के, तीर उल्टा ही चल न जाए कहीं, जो तेरा जानिसार साथी है पार्टी ही बदल न जाए कहीं। हाय हाय आ वेलकम बैक। आदिल भाई, ये जो पंजाब और केपी की असेंबली थी आपने क्यों तोड़ दी? हुकूमतें दोनों आप लोगों की चल रही थी। सर हम चाह रहे थे कि आवाम का फ्रेश मैंडेट आए। जिस तरह रजीम चेंज हुई उसके बाद जो हालात बने, उन हालात को देखते हुए हमने समझा कि ये जो है वो इलेक्शन करवाएं, लेकिन ये उस तरफ नहीं गए। तो फिर हमने कहा जी ठीक है कि हम केपी की और पंजाब की असम्बली डिज़ाल्व करते हैं और इलेक्शन की तरफ जाते हैं। एक गोम गो की सूरत हाल में फंसा हुआ है, वो उससे भी निकल जाएगा। लेकिन चूंकि ये अब आइन और कानून को भी नहीं मान रहे, तो ये नहीं चाहते कि जो आइन और कानून में है, जो इन्होंने गोल्डन जुबली मनाई है, सही तरीके से उस पर अमल भी नहीं कर रहे, तो वो भी अवाम देख रही है। सर अवाम तो कुछ भी नहीं कर सकती, कख भी नहीं कर आवाम ने क्या करना है? आवाम तो बेचारी बैठी सब्र होती कर है। सकती। ये सिर्फ भूखी मरने के लिए सर आई ये है। तो बातें होती रही ईशू भाई, आपकी दुनिया में इतने आइडियल आइडियल है। मैं लड़की से पूछता हूँ, मैं कहा चलो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਫੀਕ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾ, ਆਦਲ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾ। सियासत में ਮੇਰੇ ਆਈਡੀਅਲ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਆਦਲ ਭਾਈ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਿ 40 ਕੇ ਟੱਪੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀਰੋ ਟਾਈਪ ਤੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਕੋਈ। ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਪੱਠੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਸਰ? ਪੱਠੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਦਲ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ? ਉਦੋਂ ਪਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 10-20 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜੇਬ 'ਚ ਹੀ ਪੂਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜੰਗ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਨਾ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਚੌਸਾ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨਹੀਂ। गलती से तो इनकी गलती का साला का नहीं में होगा, ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਹੋ ਜਾਣਾ इंशाल्लाह। हो जाना। तो आप कन्विंस नहीं करते अब उनको? तो हम इंतजार कर रहे हैं इनका कि ये कब आएंगे हमारी तरफ। हाय 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 ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨੇ ख्वाहिश की तो कोई पाबंदी नहीं। मगर वैसे ख्वाहिश ਪਹਿਲੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਸੀੜੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, हाँ जी हाँ ਦੁਆ ਤੇ ਖੁਆਇਸ਼। यस ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਮੀਦ लेकिन ਰਹਿਣਾ ख्वाहिश ਚਾਹੀਦਾ कोई साहब वही करनी चाहिए ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ पूरी हो ਘਰ ਦੇ जाए। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਪੂਰਾ ਉਮੀਦ ਹਾਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਹਾ। ਪੂਰਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਛ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਟਮੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੋਟਰਵੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਏ, ਉਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਗਵਾਦਰ ਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਰਸਾ 3.5 ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਰਹੀ ਆ, ਗਵਾਦਰ ਪੋਰਟ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੈਸ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਮਕਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਹਰਾਨ ਸੀ ਹਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਚਲ ਗਈ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਅੰਧੇਰੇ ਮਕਾਏ। ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ 9.5-10 ਸਾਲ ਤੇ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ 2.5-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਥੋੜਾ ਸਾ तो अरसा होता है 10 साल। ਨਹੀਂ 10 ਸਾਲ ਵਕਤੇ 2.5 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹਸਪੀਟਲ ਸਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਬਣੇ ਨੇ, ਚਿਲਡਰਨ ਹਸਪੀਟਲ ਔਰ ਅਸੀਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਲਾਜ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। जी हाँ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 2 ਕਾਲਜ, ਇੱਕ ਮਦੀਨਾ ਟਾਊਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੂਮਨ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਈਡ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਨੂੰ ਜਦੀਦ ਕੀਤਾ।
ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਿਆ, ਚਿਲਡਰਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦੂਸਰਾ ਬਣਿਆ, ਅੰਡਰਪਾਸ 3 ਉਸ ਸਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਬਣੇ ਨੇ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਬਣੀ ਆ, तमाम ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਬਣੀਆਂ। 3.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਰੀਏ ਸੀਮਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਗਣਾ ਦਿਓ ਨਾ। ਸਰੀਏ ਸੀਮਟ ਲੱਗਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਨੀ ਹੈ ਸਰੀਏ ਸੀਮਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ 3.5 ਸਾਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਸਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਿਆ ਜਿਹਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਖਾ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਮਿਡਲਮੈਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। 10 ਲੱਖ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੀ? ਸਵਾਏ ਸੜਕ, ਸਰੀਆ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ अमीर बंदे को कहते हैं 10 लाख का क्या फायदा? ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਤਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰ ਲਓ, तमाम तर अमीर लोगों ने ਉੱਥੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਡਿਸਪਰੀਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ। ਇਲਾਜ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ 5% ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਐਸੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਨੇ ਇਸੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਏ ਨੇ। हैं जी, आपके मानने में ये बात आती है? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸलन ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡਨ ਲਾ ਲਵੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਬੰਦੇ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। बुलाए ना सर, ये तो बड़ा जबरदस्त ਨਹੀਂ प्रोग्राम। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ A to Z ਮੈਡੀਸਨ, A to Z ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਸਨ। तमाम ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਔਰ ਅੱਛੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਮਸਲਨ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਕਾਰਡ ਰੱਖਤਾ। ਆ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਬੇਜ਼ਾਬਤਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਬੇਜ਼ਾਬਤਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। शादी कार्ड वो नहीं पा लिया। ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਇਹਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਟੀਆਈ ਉਹਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੌਰ 'ਚ ਚੇਂਜ ਸਾਡੀ ਕਰਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਗਿਆ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬੰਦ ਕਰਾਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਡਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਬੇਜ਼ਾਬਤਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 80% ਬੇਜ਼ਾਬਤਗੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਅਗਰ ਆਡਿਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਪਨਾਹਗਾਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਜਾ ਕੇ? ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਕਦੀ ਨਾ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ, 15-16 ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਣੇ ਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ। एडवांस लेकर आए वो कह रहे हैं। ਨਹੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਐਡਵਾਂਸ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੈਕਸ ਤੇ ਵੀ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਫੀਕ ਭਾਈ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ। 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਓ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਓ ਜ਼ਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨਹੀਂ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ Ready, 1, 2, 3, 4. ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। किस चीज की? ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਰਾ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ। किसकी? ਸ਼ਰਮੀਨ ਉਬੈਦ ਚਿਨਾਈ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਦਾ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ, ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਟਾਰ ਵਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। यस, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰ ਰੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 3 ਰੋਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਾਣੇ ਨੇ। ना करें। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਥ ਸਾਥ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। Okay। ਯਾਰ ਕੈਸੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਇੰਜਣ ਖੋਲਣਾ? नहीं, वो एक्टिंग वर्कशॉप होती है। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਡਮ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਚਾਨਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫਿਲਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਚੂਜ਼ੀ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ। ओ, आप चूसनी जय बंदे हैं। ਯਾਰ ਚੂਜ਼ੀ। ओके, चूजी, सॉरी। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ
ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ੇ ਟੈਪ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੂਹੇ ਟੈਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਓਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸੈਂਡ ਮੀ ਦਾ ਫਾਈਲ ਆਫ ਸਕ੍ਰਿਪਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨਾ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੈਰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਸੀ। ਓਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ, ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈਗਾ ਲਹੀਮ ਸ਼ਹੀਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਹਣਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਭਰੂ ਜਿਹਾ ਜਵਾਨ। ਓਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਰੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਸਰ, ਉਹ ਨਾ ਇੰਜ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਇੰਜ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਰੋਲ ਇੰਜ ਹੈਗੇ, ਯਾਨੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ੇਰ ਬੱਬਰ ਵੱਡੇ ਚੌੜੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਦਰਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਗੰਜੇ ਮੰਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੰਜੇ ਮੰਜੇ ਚਲੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। अच्छा। ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਸ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। तो ये कौन सा प्रोग्राम रेडियो पे आता है? ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫੇਸ ਵੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਪੜਾ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अच्छा, एक और दो हमारे मेहमान भी हैं। ओ नो वो है थे माशाल्लाह आदिल गुज्जर साहब Yes. ते शफीक गुज्जर साहब फैसलाबाद तो Yes. अगर ते आदिल गुज्जर साहब हो जान ना जी हाँ। ते नाल एक होर उस तरह दा जवान बंदा हो जावे, आप खुद ही बात कर ते रहे वो हैं। जरा लेवल हो जाएगा ना। Yes. वो भाईजान वास्ते फिर कैमरा जरा डाउन रखना पैना। आप बात कर लें खुद ही। सर जी इस तरह मुमकिन है कि ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ। Yes. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਤੇ ਐਂਡ ਹੋ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਫੀਕ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਐਸੇ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਟੋਰ ਲਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। जी सर। ਤੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਓਏ ਹੋਏ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ, 200-300 ਤੇ ਨਿਕਲੇਗਾ ਹੀ। ਜਿਹੜਾ 200-300 ਨਿਕਲਣਾ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਲਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ 5-5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਵੀ ਅਗਰ ਮਿਲਣ ਸਾਨੂੰ ਤੇ 15 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਹੈ ਯਾਰ, ਬਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਚਲੋ ਕੁਛ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੁਛ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰ। ਸਰ। ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਂ ਲਿਖਾ ਲਵਾਂ ਫਿਰ। ठीक है। ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। अच्छा। ਹਾਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੇ ਕਦੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਉੱਤਰ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ, 15-16 ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ। एडवांस लेकर आए वो कह रहे हैं। ਨਹੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਐਡਵਾਂਸ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੈਕਸ ਤੇ ਵੀ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਫੀਕ ਭਾਈ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ। 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦੇਣਾ, ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਕਰਵਾਓ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮਿਲਾਓ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨਹੀਂ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ। ਅਸਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਡਬਲ ਮੇਲਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰਾਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਸ਼ਰਾਰਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਾ ਕੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸ਼ਰਾਰਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਦੀ ਆ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਰਦੇ ਵਾਹਦ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤੋੜਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਪ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਓਨਲੀ ਇੱਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 2 ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਰ, ਉਹ ਮੈਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨੇ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਭੇਜਾਂਗਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਡਰੈਸ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ। ओके। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਏ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ
ਤੇ ਨਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। तो आपने जो बात की कि वो बच्चा जो है वो रो रहा है और वो कह रहा है टांगे मार मार के कि मैंने इलेक्शन नहीं कराने, यही कोई बात ऐसी थी ना आपने की? हाँ, वैसे तो ये तो वैसे आदिल भाई फ्लिप होके आप पे भी आ सकती है कैसे इलेक्शन कराओ, कि इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ। इलेक्शन देखे ना जी, हम तो इनको कह रहे हैं कि इलेक्शन करवाएं। ठीक है, हम अवाम के पास गए हैं, अवाम ने अपना जो है वो रद्द अमल दिया है, अवाम की जो ख्वाहिश है उसके मुताबिक नहीं, मैं कहता हूँ आयन और कानून के मुताबिक ही काम कर लें। ठीक है, ना तो ये आयन और कानून को मान रहे हैं, ना ये अवाम का जो फैसला है उसको मान रहे हैं। आप इनके जलसे देख लें, मतलब ये नहीं इनके जलसों में वो बात नहीं है जो आप लोगों के जलसों में है। शफीक साहब कह रहे हैं कि ज़मान पार्क में वो एक जो मजमा लगा हुआ है, तो इन्होंने तो को पता नहीं पूरे पंजाब में कितने जलसे किए हैं। फैसलाबाद में भी जलसा किया, वो एक छोटी सी ग्राउंड में जलसा किया है, ये होटलों में और मार्कियों में जलसे कर रहे हैं। तो इनको पता है कि अवाम ने मुस्लिम लीग नून को रिजेक्ट कर दिया है और अवाम चाहती है कि हमारे मुल्क का जो लीडर है वो एक ईमानदार, दयानतदार और वो बंदा जिसने यूनाइटेड स्टेट में खड़े होके उसने मुस्लिम उम्मा का नाम फ़ख्र से बुलंद किया। हमने उसको वोट देना है और वो ही इस मुल्क को मुश्किलात से निकालेगा और आगे लेकर जाएगा। देखो जी, वोट ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਏ ਹੋਏ, ਕਿਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਔਰ ਤਮਾਸ਼ੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ। 3.5 ਸਾਲ ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਜੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ 3.5 ਸਾਲ ਤੇ ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ 'ਚ ਜੋ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਸੀ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਸਨ। तो हिसाब है पुरानियां गल्लां ना, पुरानियां गल्लां ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਨਾ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ 25 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਏ, 25 ਲੋਟੇ ਬਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਆਵਾਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6-7 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਵਾਮ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮਪੁਰ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਖ ਲਓ। ਹੋਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬੇਵਕੂਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗੀ। ਨਹੀਂ, ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਉਦੋਂ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਵਫਾਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪਜਾੜੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭੁਗਤਿਆ ਇਸੇ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈक्शन भी हरे, हर चीज़ हो रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह हमने तो डाली यही समझ लें। किस लिए डाली? अपना सियासी नुकसान करके इस मुल्क को बचाने के लिए, क्योंकि इंशाल्लाह ताला इस मुल्क ने अल्लाह की रहमत से तरक्की करनी है। इस मुल्क को बचाने के लिए ये सारे काम किए गए हैं। हमने अपना सियासी नुकसान किया है। 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान का रह चुका है, वज़ीर आला रह चुका है, वज़ीर ख़जाना रह चुका है, वो सियासी सोच रखता है अल्लाह की रहमत से। इतनी सियासी सोच एक काउंसलर को भी मिल जाती है, वो 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म रह चुका है। तो ये सियासी नुकसान करके हमने अल्लाह की रहमत से इस मुल्क को बचाया है। और आने वाले वक्त में जब जनरल इलेक्शन होंगे, जब भी होंगे, इलेक्शन कमीशन कराएगा, 14 को कराए, इससे पहले हों, इसके बाद हों, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से अवाम जो है ना वो बिल्कुल समझदार है और समझ चुकी है, वो वोट मियाँ नवाज शरीफ को देगी। सर ये तो आप कह रहे हैं शफीक भाई, मैं मोहल्ले में फिरता हूँ, हालात खराब है ना। अगर ये इन्होंने जो दलील दी है इसके मुताबिक इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि हमारे जो 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, जो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे उन्होंने तब इस मुल्क के लिए क्या किया और अब उन्होंने आकर इस मुल्क के लिए क्या करना है। जो काम वो पहले करते रहे हैं अब भी उन्होंने वही करना है। आवाम को पता चल चुका है कि इन्होंने हमेशा जब भी आए हैं इन्होंने अपनी तिजोरियां भरी हैं, बाहर जाके इन्होंने अपने फ्लैट बनाए हैं, इन्होंने अपनी फैक्ट्रियां बनाई हैं और अवाम ये सब कुछ समझ चुकी है। इसके बाद ही अवाम ने अपना फैसला दिया है। देखिए ना, ये बात कर रहे हैं कि इनके गवर्नमेंट में हमने इतने इलेक्शन जीते, तो इनकी जमात का जो वज़ीर आज़म है उसका बेटा पंजाब का वज़ीर आला था, वो मरकज़ में वज़ीर आज़म था, तो उसकी मौजूदगी में अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह के करम के बाद अवाम ने अपना फ़ैसला दिया और हमने उसके बाद आज तक जितने इलेक्शन हुए हम जीते हैं। उसकी वजह है कि अवाम को पता चल गया इनका। अब अगर ये डरते नहीं हैं तो ये 14 मई को इलेक्शन करवाएं ना, ये क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट की और आइन की पाबंदी कर रहे? का काम है, वो करवा ले, 14 को करवा ले, कल करवा ले। हम इलेक्शन के लिए अल्लाह की रहमत से तैयार हैं। इलेक्शन होंगे, इलेक्शन में 2 ही रिजल्ट आते हैं, जीत आता है, हार आता है। देखिए 2 ही चीज़ें आती है ना जी, तीसरी चीज़ तो कोई नहीं मिलेगी।
इंशाल्लाह ताला पूरा लेकिन उम्मीद शुएब भाई है। माशाल्लाह आपके हल्के में आपकी आवाम बहुत प्यार करती है आपसे, मैंने जाके भी देखा है, लेकिन इलेक्शन लेट ही होने दे। देखिए इलेक्शन जब इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं ना जी, उसको पूरे वसाइल मिलेंगे, वो इलेक्शन करवाएगा। वो इलेक्शन कमीशन कौन सा हमने लगाया, इनके गवर्नमेंट में लगवाया था ना इन्होंने। चौधरी साहब ने फरमाया कि मियां नवाज शरीफ ने क्या किया। ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰੇ ਪਤਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ। चौधरी साहब मैंने तो अपनी सियासत का आगाज़ पाकिस्तान तरीके इंसाफ से किया है 2014 में। गलती हो जाती कोई गल नहीं। नहीं तो किसको दे रहे हैं लाइफ जैकेट? नहीं, बचाने के लिए जी मैं अपनी भी जैकेट नहीं दे सकता। नहीं नहीं, अपनी भी आपने उतार दी, आपकी हमने वेल्ड की हुई है, और मैंने बचाना है इसको अपनी पार्टी में लाने के लिए, इसलिए मैं कहता तो हूँ। आप दे दें उनको जैकेट। क्यों जी, है मैदा हो सकता। नहीं चौधरी साहब पार्टी देख ले, यू टर्न नहीं लेना, वो अपने दो बंदे बीच में अरे दो बच्चे बंदे ही कुर्बान कर रहे हैं तोड़ा करके। अल्लाह माफ़ करे। नहीं जी, ये जाना ही चाहते ने राणा सनाउल्लाह साहब। राणा सनाउल्लाह। वेलकम बैक जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मायरा मजीद है और मेरा सवाल सर शफीक साहब से है। मेरा सवाल ये है कि पीडीएम की तमाम जमातें इस बार इलेक्शन में इकट्ठे उतरेंगी या अलग-अलग? नहीं नहीं, उनकी देखिए, उनकी अपनी पार्टी है, हमारी अपनी पार्टी है, इलेक्शन हम अलग-अलग लड़ेंगे, कोई इकट्ठी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निगाह ज़ारा है और मेरा सवाल आप दोनों से है। आप दोनों का ताल्लुक एक ही शहर से है और एक ही कास्ट से है, तो आपके हलके में जो लोग हैं उन्होंने आपको कभी ये नहीं कहा कि आप पीटीआई छोड़ के नून लीग में आए और नून लीग छोड़ के पीटीआई में आए? मैं तो दावत दे रहा हूँ चौधरी साहब ये तक इंशाल्लाह दावत दे हालात रहे हैं चेंज हो मुझे जाएंगे। लेके जाने के लिए, लेकिन ये गए हैं, ये वापस आ सकते हैं क्योंकि इनके जो बुजुर्ग हैं वो नून लीग में रहे हैं, नून लीग से एमपी रहे हैं वो। लेकिन चौधरी साहब मैंने तो अपनी सियासत का आगाज़ पाकिस्तान तरीके इंसाफ से किया है 2014 में। गलती हो जाती कोई गल नहीं। नहीं जी 2020 खेलते हैं आप दोनों के साथ। सवाल पूछूंगा, ऑप्शन दूंगा, उनमें से जवाब चूज करना है। कौन पहले खेलना चाहेगा? बिस्मिल्लाह जी। बड़े भाई बड़े भाई, चलो जी, बड़े ठीक है। राउंड है। तो साहब आपको आगे कर दिया उन्होंने। साहब ये बताएं, मॉर्निंग अलार्म के तौर पर आपकी घड़ी या फोन के अंदर ना एक आवाज फीड कर दी जाएगी, यानी कि रोज सुबह जब अलार्म बजेगा तो वो आवाज आपको आया करेगी उठने के लिए। किसकी आवाज सुनना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब चौधरी परवेज इलाही और जनाब शाह महमूद कुरैशी। शाह महमूद कुरैशी साहब की सुन लेंगे। उनकी बेहतर, ठीक है, उनकी सुन लेंगे, ठीक है सर। सर ये बताएं, चांद पे जा रहे हैं, किसी को साथ लेके जाना है, जिसको लेके जाएंगे उसको आप वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता आप वापस आ जाएंगे। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब ख्वाजा आसिफ और जनाब शाहिद खाकान अब्बासी। ख्वाजा आसिफ को। ख्वाजा आसिफ साहब आप रहेंगे। ये बताइए सर, टीवी पे आप देख रहे हैं कि तकरीरें चल रही हैं। एक तकरीर है जो कि आप बार बार सुनेंगे, एक तकरीर है जो कि आप एक बार सुन लेंगे, और एक तकरीर है जिसकी आ रही हो तो आपने अपना टीवी फिलहाल म्यूट कर देना है कि यार वैसे कुछ बात कर लेते हैं। आवाज बंद। ऑप्शन आपके जो पास हैं वो हैं अता तारड़, तलाल चौधरी और जनाब परवेज रशीद। तो किसकी आप तकरीर बार बार सुन लेंगे? तलाल चौधरी की। किसकी तकरीर एक बार सुन लेंगे? अता तारड़ की। और म्यूट कर दिया हमने परवेज रशीद साहब को भी। टाइटैनिक पे जा रहे हैं, दो खतरनाक। टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 वीआईपी पास है। किसको साथ लेके जाना चाहेंगे टाइटैनिक पे अपने? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हिना परवेज भट्ट और माहिरा खान। हिना परवेज भट्ट होंगी वो। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आबिद शेर अली, जनाब राणा सनाउल्लाह और आदिल गुजर साहब। तो किसको दे रहे हैं लाइफ जैकेट? नहीं, बचाने के लिए जी। मैं अपनी भी जैकेट नहीं दे सकता। नहीं, अपनी भी आपने उतार दी, आपकी हमने वेल्ड की हुई है। और मैंने बचाना है इसको अपनी पार्टी में लाने के लिए, इसलिए मैं कहता हूँ। तो आप दे दें उनको जैकेट। क्यों जी, है मैदा हो सकता। नहीं चौधरी साहब पार्टी देख ले, यू टर्न नहीं लेना, वो अपने 2 बंदे बीच में अरे दो बच्चे बंदे ही कुर्बान कर रहे हैं तोड़ा करके। अल्लाह माफ़ करे। नहीं जी, ये जाना ही चाहते ने राणा सनाउल्लाह साहब। राणा सनाउल्लाह। आदिल गुजर साहब ने कहा कि नहीं मैं नहीं लूंगा, और बीच में क्रॉस फायरिंग के अंदर आबिद शेर अली साहब भी रगड़े गए। जी आदिल गुजर साहब ये बताइए, सर आप भी तकरीर सुन रहे हैं टीवी के ऊपर, एक तकरीर आप बार बार सुनेंगे, एक तकरीर आप एक बार सुनेंगे और एक तकरीर आप सुनते ही म्यूट कर देंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मुराद रास, फयाजुल हसन चौहान और मुराद सईद।
तो किसकी तकरीर बार बार सुनेंगे? फैजुल हसन चौहान। किसकी तकरीर एक बार सुनेंगे? मुराद सईद। और किसकी तकरीर म्यूट कर दी है आपने? वो लास्ट जो है मुराद राज साहब के पिछले प्रोविंशियल मिनिस्टर। ठीक है, चांद पे जा रहे हैं, किसी को छोड़ के आना है, किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है जुल्फी बुखारी और डॉक्टर शहबाज गिल। जुल्फी बुखारी को छोड़ाऊंगा। जुल्फी बुखारी को छोड़ दिया चांद पे, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, बताएं फिर किसको साथ लेके जाना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मोहतरमा शीरी मजारी और मैं विषयात। बड़ा औखा सवाल करता था। मेरा ख्याल है जी कि मैं वशयात को ले जाऊंगा ताकि ठीक है जी, सफर अच्छा गुजर जाएगा, गपशप। ठीक फिर है। आपकी जगह जमाम पार्क मैं चला जाऊंगा। आपने भी बॉलिंग नाम के तौर पे एक आवाज सुननी है, किसकी आवाज सुनना चाहेंगे रोज सुबह उठने के लिए आप? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है बिलावल भुट्टो साहब और राना सनाउल्लाह। कोई ऑप्शन चेंज नहीं हो सकती? तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं अगर चाहें तो। चले जाओ किहड़ा दूर। चलो बिलावल भी सुन लांगे, ओदियां जरा अजीब गल्लां होंदियां। ठीक है, बिलावल भुट्टो साहब हो गए वो। ये बताइए सर, डूबती कश्ती में सवार 2 लाइफ जैकेट्स आपके भी पास, एक अपनी दूसरी आपने किसी और को देनी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हमाद अजहर, मियां असलम इकबाल और शफीक गुजर साहब। देखें जी, मैं तो वो जैकेट दूंगा शफीक गुजर साहब को। उसकी वजह ये है कि मैं इनकी तरह ये नहीं कहूँगा कि कोई बहाने या कोई पार्टी में आना या जाना। उसकी वजह ये है कि मेरे भाई हैं, ये मेरे शहर के हैं, मेरा इनके साथ बड़ा मोहब्बत का रिश्ता है। तो मैं इसलिए नहीं दे रहा कि शायद राना सनाउल्लाह को पता चल गया कि इसने आदिल परवेज को दे दी है तो काम ना खराब हो जाए। मैं इसके बावजूद अपने भाई को ठीक है, तो बड़े मेहरबान है, तो अंदाजा आया कि जल्दी गल मन जाएंगे। शफीक साहब बहुत बहुत शुक्रिया शो पे तशरीफ लाने का। आदिल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू।